आगे सबसे पहले टेस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो असेसमेंट में ही आगे सबसे पहले टेस्ट फॉर बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ये चीज़ होती है। सेकेंडली होगा टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, सो देयर आर डिफरेंट टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी जो कि नी जॉइंट में हम लोग चेक करेंगे। सो वी हैव टेकन केस स्टडी फॉर नी जॉइंट, तो केस 1 फॉर नी पेन, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नी के बारे में ही यूजुअली मैं इसमें बताऊंगा क्योंकि असेसमेंट हम लोग सिर्फ एक पार्ट का ही देखते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे बेसिकली नी जॉइंट और लोअर लिम्ब की। आगे थर्ड जो टेस्ट होगा वो हम लोग स्पेशल टेस्ट के बारे में समझेंगे। तो नी के अराउंड जितने भी स्पेशल टेस्ट होंगे और जो जो स्ट्रक्चर, जैसे ACL के लिए एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट, लैचमैन्स टेस्ट और लिलीज टेस्ट। PCL के लिए पोस्टीरियर सैग साइन, पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट। उसी तरह मेनिस्कस के लिए जो डिफरेंट टेस्ट होंगे, एप्लिस ग्राइंडिंग टेस्ट और थैलेसेट टेस्ट और मैकमरे टेस्ट। सो उसके बाद LCL और MCL के डिफरेंट टेस्ट, वेल्गस और वेरियस स्ट्रेस टेस्ट के बारे में समझेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो पहले तो रूल आउट करेंगे बेसिकली इन सब चीज़ों से कि इन सब में डिफिकल्टी तो नहीं है किसी भी तरीके से। बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन में क्या डिफिकल्टी आ रही है उस पेशेंट को परफॉर्म करने में, फिर फ्लेक्सिबिलिटी में कितना लिमिटेशन है स्पेशल टेस्ट में। तो इन सब की इंफॉर्मेशन को हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे। उसके बाद we will confirm our physical evaluation part, और जो हम लोगों ने फिजिकल डायग्नोसिस में और असेसमेंट के वक्त पाया उसको हम लोग कंफर्म करेंगे डायग्नोस्टिक इमेजिंग से। इट मींस एक्सरे, MRI, ATC। तो इन चीज़ों से हम लोग कंफर्म करेंगे। फिर हमारा बनेगा प्रोविजनल डायग्नोसिस। सो इसमें 2-3 चीज़ें हम लोग लिखेंगे जो हम लोगों को लग रहा है कि इसमें, और बेसिकली असेसमेंट से और फिजिकल इमेजिंग डायग्नोस्टिक से जो चीज़ें हो सकती हैं उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे फिजिकल डायग्नोसिस वाले पार्ट में। ओके, तो हाउ वी विल राइट, सी फिजिकल डायग्नोसिस वाले पार्ट में हम लोग चीज़ों को लिखेंगे। तो 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं उसमें, ठीक है, 2 चीज़ें होंगी। लेट से कोई इंजरी हो सकती है, इंजरी की वजह से कोई स्ट्रक्चर डैमेज हुआ होगा, फॉर एग्जांपल ACL, और लेट सपोज एक और एग्जांपल ले सकते हैं PCL। ओके, तो दिस इज वी सपोज हियर कि 2 इंजरीज हो सकती हैं। तो इसमें हम लोग फिजिकल डायग्नोसिस में बेसिकली प्रोविजनल डायग्नोसिस बना रहे हैं हम लोग। ओके, तो प्रोविजनल डायग्नोसिस कैसे बनेगी, तो प्रोविजनल डायग्नोसिस से ही कंफर्म कैसे करेंगे। तो इसमें 2 तरीका होता है, रूल इन और रूल आउट का। रूल इन और रूल आउट, तो जो चीजें अपने फेवर में आ रही हैं उसको रूल इन करेंगे, जो चीजें अपने फेवर में नहीं आ रही उसको रूल आउट करेंगे, क्रॉस करते जाएंगे। सो वी हैव टू मेक अ लिस्ट एंड क्रॉस चेक दैट। ओके, सो ऐसे हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं। फिर आगे इसके बाद क्या होगा, डायग्नोसिस बन गया। सो वंस वी हैव डायग्नोज द कंडीशन देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी इजी। सो नेक्स्ट स्टेप इज ट्रीटमेंट और PT मैनेजमेंट। सो PT मैनेजमेंट में क्या हम लोग करेंगे, शॉर्ट टर्म वी हैव टू क्रिएट 2 थिंग्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स वी हैव टू क्रिएट। उसके बाद आएगा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, सो ट्रीटमेंट में सबसे पहले इनिशियल ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे कि इनिशियली क्या ट्रीटमेंट है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग सिर्फ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें इनिशियल ट्रीटमेंट, उसके बाद ट्रीटमेंट का प्रोग्रेशन, उसके बाद प्रोग्नोसिस ऑफ द कंडीशन, एंड फोर्थ इज होम एक्सरसाइज प्रोग्राम और एडवाइस, एंड देन फिफ्थ इज फॉलो अप। सो फॉलो अप के लिए भी पेशेंट को बुलाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट। So that's all for today. Thank you so much.